बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो तोरा की बात कर लें जो आपने आज की, वो फिर मैं भूल जाऊंगा। तोरा में जो इस टाइम यहूदी अपने क्लिप्स बना के जो वायरल कर रहे हैं, उसमें वो इसको कोरिलेट कर रहे हैं पर्शिया की तबाही को। तो वो कहते हैं कि जब पर्शिया तबाह होगा तब मसीहा आएगा, तब मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीहा आएगा। और मगरिब के लोग ईरान को तबाह करेंगे। अब ये खुद ही अपने आप से इन्होंने एडम खुद ही बना लिया मगरिब को। हालांकि उसमें है कि आदम आएगा, एक इंसान आएगा, एक अच्छा इंसान आएगा। जब पर्शिया तबाह होगा वो उस पे लीड करेगा, उसके बाद मसीहा आएगा। तो अब ये एडम को खुद ही वेस्टर्न वर्ल्ड में कन्वर्ट करके खुद ही मसीहा के इंतजार में, अपने अपने मसीहा के इंतजार में इन्होंने इसको मतलब वो आस लगा ली। दुनिया की कोई हुकूमत मजबूत नहीं रहेगी। अब प्रेडिक्शन चेक करें, मैं अब आपको दिखाता हूं कि ये हमारी ही बात कर रहे हैं, लेकिन कर अपने अंदाज से और अपनी झूठी आसों में रहे हैं। एक नंबर वन, मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि ये मसीह का मामला के हजरत ईसा को इन्होंने मसीह नहीं माना और उनको हैंग करके देखा, ये मस्जूदा नहीं है, तो ये वो नहीं आया जिसका इंतजार था। तो ये अभी तक इंतजार में ही है सालों से ना। तो अब उनके आने की प्रेडिक्शंस हम आ गए। इस्लाम यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका पैगाम आ गया। फाइनल अव्वल जो थे, वजह खलकत कायनात जो थे, आखिर में आ गए। तो अब तो कहानी सारी ओवर होगी। अब इनका तो मसीहा अभी आना है, जो उस वक्त भी नहीं आया था, जो बाद में भी नहीं आया, वो आज तक नहीं आया, वो आना है। तो ये जो पर्शिया की तबाही है कि पर्शिया तबाह होगा और एक आदम आएगा, उसको वो संभालेगा। दुनिया में उस वक्त हुकूमतें मजबूत नहीं होंगे और उसके बाद मसीह आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इसको कोरिलेट सीधा हम कर देते हैं सीधा हम कर देते हैं। देखिए 1953 से के बाद इसका एक दफा वो जैसे कहते हैं उसमें मगरिबी आया था। मगरिब नहीं, रजा शाह पहलवी को, इधर रजा शाह पहलवी को प्लांट कर दिया था मुंतखब हुकूमत के मुकाबले में। कौन आया था? मगरिब आ गया था। अब अगर इसका ये मगरिब आज नहीं आया, ये पहले आ चुका है, ये जिसको रिलेट कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। उसके बाद आदम आएगा। इमाम खुमैनी जो थे, जो उन्होंने आके इनकलाब लाए और पर्शिया को जो है वो दोबारा से एक आदम, बेसिकली इंसान जो इंसानियत परस्त हो, जो इंसानियत का पैरो। क्यों नहीं ईरान सारे मिसाइलों की बारिश कर देता? लोग कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम डिफेंसिव है, हम कभी भी ऑफेंसिव नहीं प्ले करेंगे, हमें सिर्फ अपने डिफेंस की उसका वो हक है और उसमें ही हम ये इस्तेमाल करेंगे असले, वरना नहीं। इसीलिए वो अभी तक एटम और इस तरीके के जो केमिकल और इसको नहीं बनाया उन्होंने कभी भी, और इजाजत भी नहीं है शरई तौर पर। तो इसमें आदम आ गया और अब मसीह आएगा। इस तरह से कोरिलेट करें तो ये जो वीडियोस वायरल है, हमारे नौजवान इसको देख के यहूदियों की ज्यादा परेशान ना हो। आदम आ गया, आदम खुमैनी को मान लें, आदम खामनाई को मान लें, दोनों में से जिन बुजुर्गों को, जिस बुजुर्ग को मान लें, दोनों को मान लें। और अब आ जाए कि मसीह आ रहा है, कि आलमी जंगें शुरू में, दुनिया की हुकूमतें कमजोर तरीन हालत में जा चली गई, आपके सामने ही है। क्या दोबारा वही हाल है कि जैसे मडोरो को उठाया, अभी ग्रीनलैंड पे ऐसी कब्जा, तो हुकूमतें तो वीक ही हो गई ना। और सारे मुल्क, किसी को कोई मुल्क, कोई हुकूमत किसी को कुछ मान ही नहीं रही, मतलब उसका कोई वजन ही नहीं रहा कि वो उससे रुक जाए या टल जाए। तो अब इस पैराए में तोरा का जो ये बयान है कि पर्शिया तबाह होगा, वो पर्शिया तबाह हो चुका। उसके बाद आदम आएगा, आदम आ चुका। उसके बाद जो मसीह आने की बातें हैं वो अब आना है। तो ये जो हम उस दिन कह रहे थे एग्जैक्टली कि यमानी और खरासानी सैयद, यमानी सैयद, फिर सुफियानी का खरूज, और फिर उसामा साहब उसमें वो ये बताते हैं कि ट्रंप पीछे नहीं हटेगा और ये मालूम इंसानी तारीख का बड़ा हमला होगा, जिसमें कई हजार जहाज, एआई टेक्नोलॉजी, साइबर हमले, सर्वेलियंस और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल होगा और ये पर्शिया को गिराएगा। ये हमला होना है, ये तो अभी नहीं हुआ। देखिए वो हमला बिल्कुल है। उस दिन भी कल जब बात हुई थी कि 16 से हमला एक्सपेक्टेड हो चुका, अब ये तकरीबन रहेगा 45 दिन इसके, इस टाइम के।
तो एक्सपेक्टेड ये है कि पूरा जिहाद जितना भी इस टाइम जारी और सारी है, हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह वो सारे का सारा खामनाई साहब की क़यादत में उनको मानता है, अपना लीडर या सुप्रीम को मानता है। तो अब इसराइल के लिए बिल्कुल उसका वजूद खतरे में है, या अब ईरान है या वो है, या उसका ग्रेटर इसराइल का ख्वाब के दरमियान में अगर कोई दीवार है तो ये मुजाहिदीन है। अब ये आलमी इस्लाम को भी ये समझना होगा कि इस वक्त जो जिहाद बिसैफ जो सही मानों में कर रहे हैं आपके उसमें, वो जो लोग कर रहे हैं, कम से कम आप उनकी कमर तो मजबूत करें। आज अगर आप उनकी कमर नहीं मजबूत करेंगे तो कल ये आपके घरों तक आनी आनी है। तो बहरहाल ये तो समझने की बात है, जब इनको समझ आएगी, लेट्स सी, देर हो चुकी होगी उस वक्त। लेकिन वो अब ये चाहते हैं, उनको पता है कि इधर कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, आतिश परस्त थोड़े से हैं, थोड़े से यहूदी हैं, थोड़े से बलोच, थोड़े से सेपरेटिस्ट, थोड़े थोड़े इश्यूज हैं, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है। पॉइंट समझ रहे हैं? जो बहुत बड़ी तादाद है वो प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है, इसलिए ये लोगों का ये जो वार था वो खाली हुआ। असल वार जो अब वो चाहता है, ये सब बहाना बनाया गया दोबारा एक बहुत बड़े अटैक का, जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो जो बहुत बड़ा अटैक है उसके लिए हम लोग ये सारी की सारी वो कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी शैतान ने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरीके, ये सिर्फ आप हजारों की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लाखों को मारने जा रहे हैं। ये लाखों को मारने जा रहे हैं, और हजारों मिसाइलों से और उनसे, क्योंकि इस वक्त ग्रेटर इसराइल की राह की एक ही रुकावट है, वो सारे मुजाहिदीन का हब जो है वो ईरान बना हुआ। वो बेशक गजा की हो मदद, वो बेशक किसी भी अंदाज से मुज़ाहमत हो, वो जो इस्लामी हुर्रियत या मुज़ाहमत थी वो सिर्फ उधर है। तो अब शैतान ने किधर जाना है, और शैतान ने अपनी पूरी तवानाइयों से जाना है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कहते हैं ना कि ये मिसाइलें और टेक्नोलॉजियां इनको हैरान कर देंगी कि इनमें इनके आसरे और इनके भरोसे जो है, जो ये सोच रहे हैं प्लान, ये सारा फेल होगा। क्योंकि आप ये सोचें कि वहां सारे के सारे मुजाहिद हैं, उन्होंने बचपन में जा के इराक ईरान जंग में पार्ट लिया हुआ है, वो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बच्चे सीनियर हैं, उन्होंने बचपन में जिहाद देखे हैं। उनकी सिर्फ फौज ही नहीं है, फौज के अलावा अवाम की कोई करोड़ तादाद है जो आपके लड़ने के लिए तैयार है। 1 करोड़ तो पूरे खित्ते के लिए काफी है सर जी, 1 करोड़ एनफ है। तो ये अब उसमें से जितने भी मार लें, आपके बड़े से बड़े मुल्कों की फौज कितनी तादाद की होगी बताएं। उसामा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छा भी है। लेकिन मेरी बात सुने, मैं ईरान के अंदर मतलब आप देखें कोई आज़ादी नहीं है, जो उनके इकोनॉमी के हालात हैं, मतलब आपको पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपया लेके जाए तो एक डबल रोटी मिलती है आपको। कौन सी आज़ादी है? आप अपनी आज़ादी से सांस नहीं ले सकते। आपने वहां मतलब मजहब के नाम के ऊपर आपने लोगों की सांसें खींच के रखी हुई हैं। ये दुनिया के किस माशरे में होता है? तो फिर अवाम, ये थोड़ी है कि सारे ही मुजाहिद हैं भाई, वो उनसे आज़ादी भी चाहते हैं। मुल्लाइज्म, मुल्ला के खिलाफ तो इकबाल भी था, उसने कभी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कभी मुल्लाइयत का प्रचार नहीं किया, वो इनके खिलाफ लड़ता था, इनके खिलाफ शेर है उसके। तो कैसे सारे मुजाहिद बन गए ये? देखें, इसमें ये ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद हजारों लाखों के हिसाब से होगा, जो इस वक्त आपके सुनने वाले हैं, शायद वो भी से कुछ लोग एग्री भी करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। लेकिन जिस आंख से या जहां से बैठा मैं देख रहा हूँ, 100% ईरान की ये जो सख्ती है वो जायज है। ईरान की जो मुल्लाइज्म है ये बिल्कुल ठीक है। इंसान बकरियों की तरह होते हैं और इनको बकरियों की तरह ही हैंडल करना चाहिए और बकरियों की तरह ही गवर्न करना चाहिए। और हार्ड स्टेट जो होती है ना, ये अच्छी होती है हार्ड स्टेट, क्योंकि इसमें 2-3 बातें होती हैं कि कल को चंद जाहिलों की अक्सरियत अगर हो जाए वो फैसले करने लगे या आपके पागलों की अक्सरियत हो जाए तो वो फैसले करने लगे, या पागल के हमने नंगे फिरना, सड़कों पर फिरने दें। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। ये आपको चले, अब ये अटैक होने देना, ये कोशिश हो लेने दें, तो फिर मुझे बता दीजिएगा कि कितनी रेवोल्यूशन आ गई उधर नीचे। अगर अवाम ना हुई ना साथ तो गए ये। अगर आपकी तादाद ज्यादा हुई, जिस सोच को आप समझ रहे हैं कि वो ओप्रेस्ड है, अगर वो ज्यादा हुई तो ये गिर जाएंगे।
और अगर वो ज्यादा ना हुई तो यहीं से जिहाद मुसलसल वर्ल्ड वॉर 3 का जारी रहेगा, मुसलसल। पूरी दुनिया के सारे राइट जो साइड के लोग होंगे या मुस्लिम, जो जिहाद होगा वो यहीं से ही कैरी होगा। इसीलिए अमेरिका को पता है कि इसको मारे बगैर, इधर खत्म किए बगैर सुकून नहीं हो सकता। ग्रेटर इसराइल की आखिरी जो वो जैसे कहते हैं ना कि रुकावट है, वो ईरान है, और ईरान ऐसे नहीं जाने वाला। उसकी फाउंडेशन सालों से बनी है, उसके अंदर जज्बा जिहाद सालों से पनपा है। वो नेशनलिस्ट है, अगर मजहबी ना भी होते फिर भी वो कौमी जरूर है। लेकिन कभी आप जाए ना ईरानी शॉप पे, जो अब आपको मैं बताता हूँ, जो आपने कहा मुझे फर्क पैसों का और इसका सारा, देखें ये तो अमेरिका की मर्जी है, जिसको गिरा दे जिसकी इकोनॉमी को, क्योंकि डॉलर को उसने पैमाना बनाया। लेकिन कभी आप उनके जैम या कभी उधर की ईरानी चीजें तो खा के देखें, आपको लग पते जाएंगे कि आपके सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में अच्छा जैम नहीं मिलता कि खालिस अंजीर का जैम मिल जाए आपको। खालिस अंजीर का जैम लेके दिखाएं किसी पाकिस्तानी ब्रांड का, और ईरानी कोई मंगवा लें आप, आपको पता चल जाएगा। खालिस अंजीर खाएं। क्वालिटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ये जो कागज की वो है ना, तागूत की जो वो पावर, वो उधर नहीं है, तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि वो आप, उनको तो गंद खाना चाहिए फिर आपके मुकाबले में, क्योंकि उनका तो बेचारों के पैसे ही कुछ नहीं है, उनके कागजों में जान ही नहीं है। लेकिन आप अगर ईरानी प्रोडक्ट्स उठा लेना, आपकी ट्राली भर जाएगी। मैं कहता हूँ ईरानी एक तरफ पड़ी हो, एक तरफ आपकी पड़ी हो। तो ये सबूत है क्वालिटी प्रोडक्ट का कि वहां शैतान के निजाम की एक्सेस नहीं हुई, इसलिए लोग ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और प्रोडक्ट्स में भी जान है उनके। बाकी ये जो आपने बात की मुलायत की या उसकी, या भी 4 दिन में आप इंटरनेट बंद करेंगे, मैं बता दूं। चले फिर उस दिन मुझे बताइएगा कौन से फतवे के तहत कौन से फतवे के तहत इंटरनेट बंद हुआ है। और 4 दिन को आप भी वही सख्तियां करेंगे जो उधर हो रही हैं, बल्कि हो सकता है कान में आधी फूके आपकी मारी हो तो जो भी उधर हो रहा है। तो इसलिए आप लोग वही सीन, वही सब कुछ पाकिस्तान में भी देखने वाले हैं जो उधर हो रहा है। तो बहुत अच्छा है, घर की कहानी होगी, फिर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेट भी इधर बंद होगा। आज अभी देखिएगा, अभी कड़ाके निकलेंगे, 45 दिन चीखें बुलंद होने वाली हैं आपके पाकिस्तान में भी। तो देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये सख्ती है, नरमी है, या ये क्या रवैया है। मान लो सामा साहब, हम तो चले 4 दिन की सख्ती देखेंगे। वो तो पिछले 1979 जब से जो खुमैनी साहब आए थे, तो तब से चल रहा है। वो खुमैनी साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस वक्त के, वो डिक्लासिफाई हुए हैं। तो उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें खुमैनी साहब ने जिमी कार्टर जो था उसको कहा कि यार तुम ईरानी जर्नैल तुम्हारी बात सुनते हैं और ईरानी अवाम मेरी बात सुनते हैं। तुम उनको कहो कि जरा इक़्तिदार का रास्ता हमवार करें, मैं आपको अमन जो है ना ईरान में दिला दूंगा, और अमेरिकी मफादात और अमेरिकी जो शहरी है वो ईरान में महफूज रहेंगे। ये नी क्लासिफिकेशन हुई है, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। एनीवे, अब आते हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो तुर्की, इराक, सीरिया, ये कैसे बचेंगे? देखें, सीरिया में अभी हो सकता है कि मुझे मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलानी की जगह कोई रिप्लेसमेंट लाना, ताकि ईरान को अच्छे खासा डिस्टेबलाइज किया जाए, सिविल वॉर कंडीशन क्रिएट की जाए। और तुर्की तो डेफिनेटली वैसी शाम में फंसा हुआ है, ग्रीस और उस साइड से भी इसके मामला खराब किए जा रहे हैं। और इसराइल के लिए इसका जो शाम में और कुर्दों को जो सपोर्ट करना है, वो तुर्की को प्रॉब्लम है, क्योंकि कुर्द सेपरेटिस्ट तुर्की का भी कुछ हिस्सा चाहते हैं, कुछ इराक का चाहते हैं, कुछ शाम का चाहते हैं। तो उसके पीछे इसराइली जो माइंडसेट है, वो कुर्दों को वो यकजा कर रहा है ना, एम्पावर कर रहा है, पैसा वैसा फेंक रहे हैं। तो इसलिए तुर्की तो इन कुर्दिस्तान वाले चक्कर में इधर उसका शिकार होना है। और शाम वैसे ही इस टाइम जुलानी कोई पसंद नहीं है, अमेरिकी मरे हैं। उसके बाद आप देख लें कितने जहाज अटैक कर रहे हैं शाम पे, अमेरिकी जहाज जो है आए दिन आप सुन रहे हैं। और उसके बाद लबनान पे भी फेलियर हुआ, हिजबुल्लाह के 4000 मुजाहिद शहीद हुए, 70,000 फौज ने अटैक किया, 300 मीटर अंदर नहीं आ सकी। आप कौन सी टेक्नोलॉजियों की बात करते हो? उन्होंने कहते करबला उन्होंने याद करा दी, कहते सदाम के बाद इतना ब्रूटल अटैक हमने कभी नहीं जिंदगी में देखा। चीथड़े उड़ रहे थे जिस्मों के, और जिस्म क्या कह रहे थे? जिस्म ये कह रहे थे कि जब पिछला आगे आने वाले को कहता था कि मैं आऊं, तो कहता नहीं नहीं आगे नहीं आना, तुम पीछे चलो, आगे हम। ये लेवल है। और इतने दिनों में 70,000 की फौज चंद मीटर अंदर नहीं आ सकी, फुल टेक्नोलॉजी, फुल बम्बार्डमेंट के बावजूद भी। बताएं आप। तो ये जज्बा यहां से खत्म कोई नहीं होना। दूसरी बात यह है कि ये अपने अपने अंदाज हैं। दुनिया परस्तों के लिए तो आजादी, क्योंकि ये शैतानी और जो माइंड सेट है ना, वो तो चाहता है
इम्बैलेंस। देखिए बैलेंस ही आप है, बैलेंस ही एतदाल ही आप है, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग वो जो है वो आप नहीं है। तो जहां खुमैनी साहब ने जो कहा होगा ना कि अमन कायम करता हूँ या जो भी वो पीस, तो वो तो आपके इधर अभी अनरेस्ट हो जाए तो पतला दाई बन के आ जाए आपकी कि भाई मैं मुझे बड़ा दुख है, तो आप कहेंगे ना कि मुझे बना दे, मैं ठीक कर देता हूँ। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? जैसे अभी इनको फिक्र हुई हुई है अवाम की गोलियां खाने की, अभी उधर वो बैठा रजा भी तो यही कह रहा है कि भाई मुझे जाने दे अवाम का, मैं मतलब वो लीडर बनता हूँ, ये जो जुल्म से था मैं ये बंद करा तो अमन कर दूंगा। तो बहाना हमेशा बदअमनी ही होती है। तो इसलिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस साल के एंड तक इसमें आपको तब्दीली नजर आएगी, बल्कि आप बड़े मजहब का प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुझे, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचने वाली। आपको छांव उसी इस्लाम की, जैसे कहते हैं ना कि वो छतरी के नीचे इकट्ठे होकर पनाह मिलनी है। उसामा साहब, इस्लाम की पैरवी, इस्लाम और मजहब दो अलग, शिद्दत पसंदी दो अलग चीजें हैं। इस्लाम तो क्या खूबसूरत अमन का दीन है, आशती का दीन है, सुकून का दीन है, लेकिन मैं उसके अंदर जो मुल्लायत है ना उसका मुखालिफ हूँ। मेरा मतलब इस्लाम और मुल्लायत दो अलग चीजें हैं सर, ये मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये आपका पर्सपेक्टिव है ना, मैं भी तो कभी आप था, मैं भी तो कभी आप था, तो मैं भी इस सोच को जहां तक आगे आया देखा, तो अब मुझे लगता है कि नहीं, इंसान इतनी आजादी से नहीं छोड़े जा सकते, इनको कुछ पता पुता नहीं है अपना, ये अपने ही मुंह पे अपने ही सोए अपने ही मुंह पे डाली जाएंगे, बीमार होंगे, मरेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, सारा दिन हमारा काम ही ये जिंदगियों की हाल सुन सुन के और उनकी प्रॉब्लम्स देख देख के। तो उनको सोल्यूशन जब देते हैं तो बड़ी सख्ती से देते हैं। मैं बिल्कुल इफ बट नहीं करता अपनी रेमडीज में या उसमें कि जी ये भी कर लो वो नहीं, मैं कहता हूँ मेरी बात पे चलना है तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली चलो, ताकि मैं जिम्मेदारी लूं। तो यही रहनुमाई होती है, यही लीडरशिप होती है जो ऑनरशिप भी लेती है आपके आने वाले कंसिक्वेंसेस की, और उसमें फिर स्ट्रिक्टनेस होती है। इस मुलायत में सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि भाई नीचे अंडरवियर हो बेशक, ऊपर अबाया पहनो, मर्दों की दुनिया को तंग ना करो, मर्दों को लुभाओ ना। ये बाल खोल के सिर्फ और सिर्फ जब औरत बाल खोलती है उस वक्त तो वो एक आपको वो फील देती है। चले आज फिर आपकी मुलायत वाली तो मैं कहानियां सीधी कर ही दूं। सर जी हर चीज के ना शिकार का एक तरीका है, अल्लाह ने उसको वो शिकार की हिस्स दी है कि कौन किसने शिकार कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आपकी वो संगो देखी हो तो कांटे निकल आते हैं उसके, इसी तरीके जब वो बिल्कुल अपने उसमें आती है, इसी तरीके से आपके जो ये जो जंगली जानवर हैं उनके ये इधर से ये खुलती हैं दोनों दांत और यूं वो निकलते हैं, आप पता चलता है ये शिकार की उसमें। कुछ ताकतवर दरिंदे जो हैं वो शिकार के वक्त पे उनकी खौफनाकियां होती हैं, और कुछ आपके वो आपने फूल देखे होंगे वो मक्खी खा जाते हैं, वो लुभाते हैं। तो जो सनफे नाजुक है वो लुभाने के अंदाज से शिकार करती है, हर चीज का एक अपना हुआ। और ये जब बाल खोलती है तो वो अपने आप को उस वक्त बिल्कुल उस हालत में ले आती है कि भाई अब आई एम रेडी, आई एम हियर। अब कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, सो लगती है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये सिचुएशन जो है, ये जो पेश ये जो शिकार का वो है, लुभाने का या रिझाने का जो वो है, अब एक बंदा घर से जा रहा है उसको क्यों इतना आप लोगों ने वो करना है? ठीक है उसके लिए भी हुक्म है कि वो नजर का पर्दा रखे, बाहर जाना मर्द। आप अभी मैं एक और बात भी बता दूं, आप जिस मुलायत पे बैठे हैं ना, ईरान कुछ भी नहीं है। दुआ करें हमारा वक्त ना आ जाए, वरना आप लोगों को बाजार भी वीरान मिलेंगे। बाजारों बुजुर्गों में भी हमने किसी को नहीं घुसने देना कि भाई बाजार भी अनेवा चुपकी चादर से निकल के बाजार ये काम भी नहीं होगा। साल औरतों के लिए जीने का उतना क्या मर्दों की ट्रेनिंग करें ना, कि मर्द अपना, अब वो जो कसूर वाली जैनब मासूम बच्चियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है, वो बेचारी कौन से उनके खुले बाल होते हैं, वो तो उनसे तो देख के शफकत और हमदर्दी के जज्बात आते हैं। लेकिन हमारे जो मर्द हजरात हैं, दरिंदे, उन दरिंदों से भी बुरे हैं, जो जंगली जानवरों से, वो उनका क्या हशर करते हैं। तो सर ये मर्दों की ट्रेनिंग करने की जरूरत है, औरतों को भी थोड़ा। हम जो ईरान में जिस तरह की सिचुएशन है कि जनाब अबाया ने लिया, आपका स्कार्फ उतर गया तो मार दो, आपने महसा मैनी के साथ क्या किया, एक स्कार्फ ही उतरा आपने उसे मार दिया, ये में तो कोई इंसानियत नहीं है ना। देखिए इस तरह के जो रेयर इवेंट्स होते हैं ना वो पूरी दुनिया में ही होते हैं। अभी इन्होंने औरत मार दी, वो बेचारी अपनी गाड़ी लेके जा रही थी, सीधे उसके मुंह पे गोलियां मार दी। आप बताएं इधर क्या करना है?
इधर इस्लाम के खाते में या उनके खाते में या लिबरलिज्म के खाते में, किस खाते में उस बेचारी की मौत डालनी है? वो अपने फॉर द सेक ऑफ, अभी कोई तो वो साबित भी नहीं है कि वो रोक रही थी इमिग्रेंट्स, वरना तो कुत्ता भी पाल लो तो उनसे हो जाता है यार, तो वो क्यों मर गई? वाला तो बात यह कि शैतान ने आपका शिकार खेलना है किसी भी जरिए। मैं इस बात को बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें, मैं कब कह रहा हूं कि औरतों की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मर्द भी अलाउ नहीं है कि मुंह उठाएं और बाजार में घुसे फिरें। बाजारों को जब डिस्करेज प्लेस दी गई है, उसको इतना इनकरेज किया ही नहीं गया, तो वहां मुंह उठा के क्यों जाना है? सारा दिन ज्यादा कमाना, ज्यादा खर्च करना, इसमें अल्लाह किधर है? आपने अल्लाह के लिए क्या करना है? सारा दिन आपने इतने बर्डन, इतने ख्वाब सजाए हुए क्योंकि आपके साथ वाले ने अब 2 कोठियां बना ली हैं, या आपके साथ वाले ने अब इतना जमा कर लिया है, तो अब आपको अजाब पड़ा हुआ है। अपनी जिंदगी किधर है? अल्लाह के हुक्म किधर है? ये मैं आपको बता दूं, अभी आप लोगों की अगला जो 40 साल इस्लाम है ना पूरी दुनिया पे, ये मैं उसकी बुनियादों की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये सब कुछ नहीं होगा। मुंह उठाया और ये आप लोग इतने बर्डनाइज भी नहीं होंगे। और मर्दों की जो ये बात की जाती है ना कि इस तरह के इवेंट्स जो दरिंदगी के हैं, उसके पीछे किसका कसूर है? उसके पीछे जो आपकी सजा का असूल है, संसार करवाने शुरू करें ना, 2-4 कपड़े टांगेंगे, बिल्कुल तबीयतें फ्रेश हो जाएंगी। उसके बाद जो वैसे भी आप लोग देखें, इसीलिए तो इस्लामिक रूल्स क्यों होते हैं कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ जो पुरअमन है, जो अमन के अंदर है, उसके लिए वो जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए, और जो इस अमन को तबाह करे, किसी की जिंदगी, किसी की जान, किसी की इज्जत, उसके साथ इस्लाम नरमी का कायल नहीं है। वो नरमी आपने यूरोप से सीखी है, वो नरमी खत्म कर दें। ये इस तरह का इवेंट हो, बंदे को उधर चौक पे टांगे और संसार करें जो हुक्म है, फिर मुझे बताइएगा इवेंट कैसे होता है। और दूसरी बात इसमें कि इस्लाम कोई औरत पे जबर नहीं करता। इस्लाम औरत को सिर्फ 2 कहता है कि एक, मर्द से पूछे बगैर घर से नहीं जाना, पहली बात, मर्द से पूछे बगैर घर से नहीं निकलना। दूसरा, जब वो आपको अपने पास बुलाए तो जाना है, बस। इसके अलावा औरत के ऊपर कोई सुपरमेसी नहीं है मर्द की। अपने घर की 4 दीवारी में उल्टी कलाबाजियां लगाएं, जो मर्जी करें, कोई इस्लाम नहीं कुछ कह रहा। मैंने आपको बताया शौहर के भी सिर्फ 2 ही हक है, सिर्फ पूछ के निकलना और जब बुलाए पास आना, बस। ये रोटियां, ये खिदमतें, ये फलां, ये रोब, पूरी जो अप्रेशन है, ये बिल्कुल इस्लाम नहीं है। और ना ही ऐसा कोई इस्लाम हम जानते हैं। और ईरान में भी इस तरह का इस्लाम नहीं है जो आप समझ रहे। उधर औरतें रोटियां नहीं पकाती, ये आप लोगों के लिए, इतला के लिए बता दूं। वहां मर्द बनाते हैं और बाहर से रोटी पक के आती है। मर्द औरत दोनों घर में बराबरी की सतह पे जिंदगी गुजारते हैं। हाँ जी। और बल्कि वो मर्दों की हाथ की रोटी खाई जाती है, औरत के हाथ की नहीं खाई जाती, स्पेशल डेज की वजह से कि ये स्पेशल डेज में हम उसके हाथ का कुछ नहीं खाएंगे, ये भी होता है। तो बहरहाल ये अपनी अपनी अप्रोच है। इस्लाम बिल्कुल औरत को ऑप्रेस नहीं करता, लेकिन ये शैतान मर्द हो या औरत हो, माशरे का जो बैलेंस है अगर खराब करने की कोशिश करेगा, तो फिर उन्होंने कहा इसको चौक पे बंद और जरा टांग दो, उसके बाद सुकून रहेगा। तो फिर इस तरह के इवेंट्स होते ही नहीं है। चलो न्यू सामा साहब, लगता है ईरान का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वहाँ माशरत और माशरती जिंदगी किस तरह की है, क्योंकि मैं ईरान कभी गया नहीं। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। जी 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 साहब। जाते जाते आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानियों के जो, मेरा जाती कोई इंटरेक्शन नहीं रहा कभी, लेकिन मैंने जो सुना है, 2 ही खवातीन का सुना है पूरी दुनिया में, जर्मन या ईरानी। कहते हैं इनको आप घर में थोड़ी सी ऐसे कागज दे दें, इनको कुछ भी दे दें, इतनी सलीका कि पूरा घर आपका जो है ना वो चादर रंग देंगी पूरी। उससे आर्टिस्टिक अप्रोच। पुरानी कौमें गली मोहल्ले को साफ रखती हैं, ऑन करती हैं अपनी गली को, अपने घर को, अपनी नस्लों को, हर चीज को बड़ी दूर तक उसकी ऑनरशिप लेते हैं। और खवातीन भी इसमें इसी तरीके से। तो आप तो दीवाने हो जाएंगे फिर।